गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ के अंदरोला इलाके से आ रही है, जहां वीडीसी मेंबर की तरफ से फायरिंग की गई। इस वक्त बराह रास्त फोन पर मेरे साथ हैं। यश जी, क्या सारा वाक़ा हुआ, आपने फायरिंग की है? सर मेरे इधर गेट में आए बंदे, उन्होंने आके गेट ठड़काया मेरा। जब उन्होंने गेट ठड़काया तो मैंने 2-3 बार आवाज, पहले उन्होंने 2-3 बार गेट ठड़काया मेरा, फिर पापा का ठड़कवाया। पापा का वो दूसरी साइड में रूम है, तो उनने उनका गेट ठड़कवाया। फिर मैंने बोला, फिर वापस मेरे वाली गेट की तरफ आए, फिर मेरा गेट ठड़कवाया। मैंने पूछा भैया कौन है, तो उन्होंने आवाज नहीं दी। फिर मैंने 2 बार फिर पूछा, मैं बोला कौन है, तो तीसरी बार मैंने पूछा तो उन्होंने बोला भैया कि गेट खोलो जी मैं बोला भैया मैं गेट नहीं खोलूंगा, आप पहले बोलो आप कौन है। जी तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं आगे से। जी फिर मैंने पूछा भैया आप कौन हो, बोला उन्होंने बोला कि आपने गेट खोलना कि नहीं खोलना। जी मैं बोला भैया मैं गेट नहीं ऐसे खोलूंगा जब आप मुझे अपना पूरी इंक्वायरी नहीं बताएंगे कि आप कौन है। जी उनने फिर मुझे फिर भी नहीं बताया। फिर मैं निकला हूँ धीरे से, मेरे घर के अंदर की पूरी लाइटें बंद थी, जी ठीक है, और बाहर वाली जो लाइट है, एक भाई, वो दूसरा मेरा भाई है सामने मेरे घर के पास में ही है, जी उनकी लाइट जली हुई थी। जी तो मैंने अपना गेट के साथ में ही खिड़की है, दूसरी साइड में, मतलब 2-3-4 फुट की हाइट, मतलब छोड़ के जी मैं अपनी खिड़की में गया हूँ, मगर वो मुझे वहां पे बंदे दिखे नहीं है। जी फिर मैंने खिड़की से फायर किया है। जी जब फायर किया, एक फायर किया तो वो आगे भागे। जी फिर मैंने दूसरा फायर किया, फिर मतलब वो मेरे छत के ऊपर चढ़े गए। जी छत के ऊपर जब चढ़े हैं तो उसके बाद फिर वो मुझे पता नहीं चला, फिर छत के ऊपर आवाज आती रही। फिर मैंने तीसरा फायर किया, मैंने छत के ऊपर होंगे। फिर मैंने लगातार 6 फायर किए हैं सर, जी 6 फायर किए हैं। फिर छत के ऊपर आवाज आती रही। फिर मैंने अपने पेंच साहब को फोन किया, रिंकू पेंच, हमारे गांव के पेंच साहब, वार्ड नंबर 7 के, उनको मैंने फोन किया। उन्होंने बोला मैंने चौकी अफसर को फोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। फिर मुझे रजौरी से फोन आया एसओचओ साहब का, उन्होंने बोला मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ। फिर भी मुझे आवाज आती रही। मैंने उनको बोला सर आप जल्दी से जल्दी जैसे हो सकता है मेरे पास पहुंचो, क्योंकि मुझे खतरा है, यहाँ पे हो सकता है कोई, मेरे पास तो 50 राउंड है, वो पता नहीं कितनी देर लगाएगी, पुलिस कितनी लगाएगी, हो सकता है अंदर जाए या कुछ भी करें जी। तो सर मैंने 6 फायर किए हैं। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चला आगे क्या हुआ क्या नहीं। फिर वो आ गई, इतनी देर में पुलिस भी आ गई, सब उन्हें देखा, आके मौके पे आई पुलिस, सब देखा सर उन्हें आके। यश जी, इन लोगों को आपने देखा कि कितने लोग थे? क्योंकि आप कह रहे हो आपकी छत पे चले गए, नीचे थे, आपको आइडिया था कि कितने लोग हैं वो? सर मैंने सिर्फ 2 आदमी को देखा है जी उसके बाद मैं तीसरा या चौथा आदमी नहीं देखा कोई भी। जी 2 ही आदमी मुझे दिखे। हो सकता है कि कोई साइड में हो या आगे पीछे कहीं हो, ये मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने जो भागते हुए देखे हैं सिर्फ 2 आदमी देखे हैं जो मेरे छत के ऊपर गए हैं। छत के ऊपर से ऐसे जैसे चलते हैं आदमी, ऐसे आवाज आ रही थी। और मेरे भाई साहब है उधर पुलिस में है वो, ठीक है, उन्होंने भी बोला कि मेरा गेट लगाया है। जी एक मेरी भाभी थी, दूसरे रूम में सो रहे थे, वो अकेले थे, दूसरा घर है उनका, वहाँ भी उनका किसी ने गेट खड़काया है। मतलब हमारे घर ऐसे एक ही छत में सभी घर हैं, मगर अलग अलग गेट हैं, अलग अलग मतलब दरवाजे हैं। जी सर। यश जी, जो आपका घर है इसके क्या आगे पीछे किस तरह की आबादी कितनी है या जंगल है? सर मेरे घर के सामने मेरे चाचू का घर है जी, और उसके ऊपर बकरवाल लोग जो होते हैं, जी, गुजर बकरवाल, उनके घर है 3-4। उसके ऊपर सामने, मेरे घर के सामने ही मतलब 200 मीटर की दूरी पे जंगल है सर। यश, इस वक्त पुलिस आपके वहाँ पहुंची हुई है, तो इस वक्त आप कहाँ पे हैं? घर के अंदर हैं या बाहर? आगे पीछे पुलिस कितनी है वहाँ? सर पुलिस के यहाँ पे 6-7 आदमी आए थे जी, उन्होंने इंक्वायरी किया, आगे पीछे सर्च किया, देखा है, मगर अभी मुझे पता नहीं है वो शायद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन पे हैं या वापस चले गए हैं। मेरे को घर के अंदर कर दिया है, मैं घर के अंदर हूँ सर। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ यश, जिन्होंने अंदरोला इलाके में आज फायरिंग की, और इनके मुताबिक इन्होंने 2 लोगों को देखा और उन 2 लोगों ने इनके घर का दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाज़ा बार बार खटकाने के बाद इनकी तरफ से आवाज़ देकर पूछा गया कि कौन है। कोई जवाब, आगे से जवाब मिलता है दरवाज़ा खोला जाए, उसके आगे कोई जवाब नहीं दिया जाता। और उसके बाद डर के ये कहते हैं कि इन्होंने अपने घर की खिड़की के अंदर से एक फायर किया और उसके बाद वो लोग भागे। और हालांकि इनके मुताबिक, यश के मुताबिक, कि वो लोग 2 थे जो इनके घर की छत पर गए, और इनके
مطابق انہوں نے 6 فائر کیے ہیں۔ حالانکہ راجوری کے اندر حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اس طرح کی خبریں اب آنا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ 1 جنوری کو ڈھانگری علاقے میں ہوئے سانے کے بعد راجوری کے اندر دہشت بھی کافی ہے، بالخصوص دیہاتی علاقوں میں۔ اور یہ اندرولہ علاقہ ہے جہاں سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں ایک VDC ممبر یش نے کچھ مشتبہ افراد کی نقل حرکت دیکھی اور ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد ان کی طرف سے پوچھے جانے کے باوجود بھی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، صرف اتنا جواب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا دروازہ کھولو، بس اتنا جواب ملنے کے بعد آگے کوئی جواب نہیں دیا، جس کے بعد انہوں نے ان کے مطابق انہوں نے 6 فائر VDC گن سے کیے ہیں۔ حالانکہ پولیس اس وقت موقع پر پہنچ چکی ہے۔ اس طرح کی خبریں اب راجوری سے لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں، کیونکہ حالیہ دن میں 1 جنوری سے راجوری کے اندر حالات کافی کشیدہ ہوئے تھے، جہاں ڈھانگری کے علاقے میں ملٹنٹوں کے حملے میں 7 لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی، اور اس کے بعد چند روز پہلے ہم نے دیکھا ڈھانگری سے بھی اسی طرح کی خبریں ہیں، اور لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے کی خبریں راجوری سے کافی دنوں سے سامنے آ رہی ہیں۔ حالانکہ اس میں کتنی سچائی ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، مگر جن لوگوں کے مطابق جس طرح آج یش کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، یش وہی شخص ہے جس نے آج VDC کی گن سے 6 فائر کیے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 6 فائر کیے ہیں۔ اس طرح کی خبریں لگاتار راجوری کے کئی علاقوں سے آنا شروع ہو چکی ہیں، حالانکہ رات کو ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ برس پیچھے چلے جائیں تو راجوری میں اس طرح کی خبریں آتی تھی کہ دیر رات کو لوگوں کے گھروں پر پتھر پھینکے جاتے تھے، مگر ایک خبریں جس طرح آنا شروع ہو گئی راجوری کے اندر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع ہوئے، یہ خبریں دوبارہ آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اس سے لوگوں میں کافی دہشت بھی پھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کے چلتے دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح آج اس VDC ممبر کی طرف سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس کے گھر کا دروازہ بار بار ناک کیا گیا، جس کے بعد اس نے پوچھا اور جواب میں صرف اتنا ملا کہ دروازہ کھولا جائے، مگر اس نے نہیں کوئی کھولا دروازہ۔ اس کے بعد اس نے اپنی گن سے لگاتار جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ وقفے سے اس نے 6 فائر کیے، اور وہ لوگ اس کی گھر کی چھت پر چلے گئے اور وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اس خبر کے لیے مزید جو تازہ اپڈیٹ آئے گی آپ کی خدمت میں لے کے دوبارہ ہو گئے حاضر، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیں بہت بہت خیال، اللہ حافظ۔